गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह एमडी फिजिशियन। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और वो हार्ट अटैक जैसा लगता है एक्चुअली। और ये जो टॉपिक है मैं कमल कुमार के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट करने पर बना रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लियरिटी हो सके कि आपको जो लक्षण हैं वो आपके पैनिक अटैक के हैं या हार्ट अटैक के हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ घबराहट होने लग गई है, उनको बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ने लग गई है, लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, पसीना आने लग जाता है, छाती में दर्द होने लग जाता है और उनके हाथ पर कँपाने लग जाते हैं, हाथ पर सुन्न हो जाते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि अब मरे, बस अभी तो जान निकली, ठीक है। उल्टी जैसा मन करता है, चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी आने लग जाती है। और ये पूरा जो एपिसोड होता है वो 10-15-20 मिनट का ही होता है। और ऐसे एपिसोड उसको हर बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं ये एक पैनिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है, पैनिक अटैक होता है, इसको पैनिक अटैक बोलते हैं। और एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। लेकिन मरीज जब इस बीमारी से सफ़र करता है, जो मरीज, उसको लगता है कहीं ना कहीं उसको हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक आ गया है या हार्ट अटैक आएगा, ये बात उसके दिमाग में रहती है। तो वो बार बार ईसीजी कराता रहता है, कम से कम 100 बार ईसीजी, 50 बार ईसीजी, 20 बार ईसीजी, 150 बार ईसीजी करा लेता है। और मैंने तो एक मरीज ऐसा देखा था जिसने लगभग 300 से ज़्यादा बार ईसीजी करा रखी थी, सिर्फ ये डायग्नोस करने के लिए कि कहीं उसको हार्ट अटैक तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण सारे हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं होता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पैनिक का डिसऑर्डर है या हार्ट अटैक है? क्योंकि ज़्यादातर ये पेशेंट होते हैं, यंग पेशेंट होते हैं, ये यंग मेल होते हैं, यंग फीमेल्स होती हैं, मैरिड लेडीज़ होती हैं। ये इन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उन लोगों में देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं टेंशन का शिकार रहते हैं, जिनको कोई सुनने वाला नहीं होता, जिनको रात को नींद सही से नहीं आती। उन लोगों में पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक के ज़्यादा आते हैं। अब हार्ट अटैक और पैनिक डिसऑर्डर को कैसे आप डायग्नोस करेंगे? वैसे तो पेशेंट के लेवल पर तो उसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ये पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं तो इनको एक ईसीजी के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। हम एक ईसीजी टेस्ट करते हैं जिसमें ईसीजी पैनिक डिसऑर्डर के अंदर नॉर्मल आती है और हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, ईसीजी एबनॉर्मल आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एक ट्रॉप्टी और CPK-MB नाम की जांच होती है, वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर नेगेटिव होती है और हार्ट अटैक के अंदर पॉजिटिव होती है। और भी कई सारी जांचें और भी होती हैं। अगर फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो 2D को जांच करके हम मरीज को डायग्नोस करके बताते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर, नॉट फ्रॉम द हार्ट अटैक। तो इससे हम मरीज का डायग्नोस करते हैं। अगर इस तरह के आपको सिम्टम हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके क्लियरिटी करें, घबराएं नहीं, इसका इलाज संभव है। 15 से लेके 25 दिन तक इसकी थेरेपी चलती है और मरीज बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।